नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ सवाई गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नानसु राष्ट्र यानी शास्त्र में। उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर की माप यानी मेजर वाले लकड़ी के यानी वुड के घनाभार यानी क्यूबॉइडल टुकड़े में से पीस में से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या बेस रेडियस 1 सेंटीमीटर वाला एक शंकु काटा जाता है, कोन को कट किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में प्रोसेस में नष्ट यानी डैमेज हुए लकड़ी का यानी वुड का प्रतिशत क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा। देखो पहली बात यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, लकड़ी का यानी वुड का घना भाग का टुकड़ा ये पीस है। लकड़ी का टुकड़ा है पीस, कैसा आकार कैसा है, उसका आकार घना भाग का है। क्यूबॉइड मतलब क्या लेना है, हमें घनाभ लेना है, क्यूबॉइड लेना है, घनाभ लेना है, क्यूबॉइड लेना। तो पहले हम घनाभ बनाते हैं, क्यूबॉइड बनाते हैं। देखो पहले उसके लिए पहले देखो हमें एक लेना होता है रेक्टेंगल, फिर से वापस इसमें अंदर में बनाया हमने रेक्टेंगल, जोड़ा 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 और जोड़ा। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया घनाभार, ये हमारा घनाभ बन गया, घनाभ बन गया, क्यूबॉइड बन गया, घनाभ बन गया, क्यूबॉइड बन गया, घनाभ बन गया, क्यूबॉइड बन गया। अब आगे दूसरा किया है कि इसमें से इतना इतना मेजर वाला एक शंकु काटा जाता है, कोण को कट जाता है। मतलब हमें लेना है शंकु कोण, शंकु कोण, शंकु को देखो ये हो गया हमारा शंकु कोण, ये हो गया हमारा शंकु कोण। देखो ये शंकु को इस घनाभ में से काटा गया है, इस शंकु को इस घनाभ में से काटा गया। देखो जो बाकी का मतलब देखो इसको हमने काट लिया, देन जो बाकी सा बचेगा उसका हमें प्रतिशत निकालना है, मतलब उसका हमें वॉल्यूम निकालना है, ऑल्सो परसेंटेज में निकालना है। फिर से बात देखो यहाँ पर करना ये, देखो इसमें से हमने ये क्या कट कर लिया, ये हमने शंकु कट कर लिया, मतलब इतना आयतन हमने निकाल लिया इसमें से, पूरे आयतन में से। तो जो बचेगा आयतन उसका परसेंटेज में हमें आंसर लाना है, बस इतना सा काम करना है। तो पहले देखो यहाँ पर मतलब यहाँ पर हम इसमें बात देखो इसके आयतन में से इसको आयतन को घटाना है, इसके आयतन से इसको आयतन को माइनस कर। तो पहले देखो इसका आयतन घनाभ का आयतन LBH होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। और माइनस करना है हमें शंकु का आयतन, कोण का वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर। बस अब सिर्फ वैल्यू रखना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो पहले तो यहाँ पर लेंथ देखो, घनाभ का लेंथ देखो, ये घनाभ का लेंथ है, कितना दिया देखो यहाँ पर 10 दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। मतलब यहाँ पर ऐसा दिया, इतना माप दिया है, मतलब एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा और एक हाइट होगा, एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा, एक हाइट होगा। तो देखो यहाँ पर हमें गुणा ही करना है, कुछ भी ले लो गुणा ही करना है, पर लंबाई सबसे ज्यादा होता है, लंबाई जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, बिगेस्ट होता है। यहाँ पर बिगेस्ट क्या है, 10 से पहले दिया है, तो यहाँ पर लंबाई हम कितना लेना है, मतलब माप कितना है, मतलब लंबाई कितनी लेनी है, ये 10 लेना, हमें गुणा ही करना है तीनों का, तो गुणा ही करना है, इसलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो L कितना है 10 सेंटीमीटर गुणा ब्रेथ कितना है 5 सेंटीमीटर इंटू h, हाइट कितना है, हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर, देखो 2 सेंटीमीटर, देखो इसमें हम बदले, देखो L कितना है, ये 10 है, देखो ये L लंबाई 10 सेंटीमीटर। आगे चौड़ाई मतलब ये चौड़ाई ये कितना है, ये 5 हमने रखा, हाइट ये हाइट
ये है घनात्म का, कितना दिया है, ये 2 दिया ये, तो यहाँ पर ऐसा मिलेगा। मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर हम इसका सेपरेट आइटम निकाल लेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल वापस लास्ट में भी करना पड़ेगा इसलिए, क्योंकि देखो हमें प्रतिशत निकालना है इसलिए, परसेंटेज निकालना है इसलिए। तो देखो इसका वॉल्यूम यानी आइटम देखो, ये 10 पंचे 50 50 दूनी 100 होता है। देखो ये 100 होता है। देखो इसका वॉल्यूम कितना है, 100 है, 100 है 100। इसका यूज लास्ट में भी करना पड़ेगा इसलिए ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया, प्रिंट कर दिया। आगे माइनस, देखो यहाँ पर माइनस माइनस, ये 1/3 1/3, बीच में गुणा, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस देखो कोण का रेडियस मतलब ये सेंटर, तो ये रेडियस, और ये क्या होता है, हाइट होता है। रेडियस कितना दिया है, रेडियस यहाँ पर दिया है, देखो रेडियस दिया है, रेडियस दिया है, देखो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, एक का हमें वर्ग करना, एक का वर्ग 1 ही होता है ये, और आगे गुणा एच, हाइट कितना है शंकु का, शंकु का हाइट यहाँ पर ये कितना है, 7 है, 7 है 7, तो यहाँ पर लास्ट में 7 आएगा, चला, तो हमें ऐसा मिलेगा। तो ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया, 100 आता है, माइनस यहाँ पर 7 गया, तो मतलब ऐसा बचा, मतलब यहाँ पर बचा हमारे पास 22/3, 22/3, ऊपर में 22 है, नीचे में 3 है, तो आगे बस इसको सोल्व करना है बराबरी पर। ये होगा 300 माइनस 22/3। देखो 100 और 3 का गुणा, 300 का माइनस 22 को पूरे के बट्टे में 3 आएगा। इस ऑपरेशन आपको आता ही होगा, फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन। तो आगे बराबर इक्वल, 300 में से 22 गया, हमें मिला देखो हमें मिला 278 278 देखो 300 में से 22 गया, हमें मिला 278 278, और बट्टा में कितना है, ये 3 है, ये 3 है, 3 है 3 है, मतलब इतना वॉल्यूम बचा होगा, शेष इतना वॉल्यूम बचा होगा, मतलब हम बोल सकते इतना नष्ट हो गया, डैमेज हो गया। देखो फिर से देखो कोण को निकालने के बाद इसमें से इतना बचा, मतलब इतना डैमेज हो गया, नुकसान हो गया, ये आंसर हमारा है। पर लेकिन ये आंसर हमें परसेंटेज में बताना है, तो इसलिए कैसे निकलेगा, प्रतिशत में बताना ये। तो देखो, तो पहले इसको लिख लेना है, देखो ये कितना है, 278/3। अब ये जो नष्ट हुआ यानी बचा, वो कुल कितने में से बचा है, वो बट्टे में लिखना होता है। तो ये देखो ये 100 में से इतना बचा, ये कुल 100 में से इतना बचा ये, और हमें परसेंटेज निकालने के लिए देखो क्या करना है, 100% से मल्टीप्लाई कर देना होता है। फिर से देखो, फिर से एक बार इसका हमें परसेंटेज निकाल, तो पहले हमने इसको लिखा, पर ये जो बचा वो कुल कितने में से बचा, कितने पर बचा, तो ये 100 पर बचा, मतलब ओरिजिनल पर इतना बचा, मूल पर इतना बचा, मतलब 100 पर इतना बचा, 100 पर इतना बचा, मतलब बट्टे में 100 लिखना है, 100 लिखना है, और हमें निकालना है परसेंट। मतलब देखो ये पार्ट में हो गया, ये भाग में हो गया, पर भाग को भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करने से देखो 100% में मल्टीप्लाई करना होता है ये, ताकि देखो ये 100 गया, ऊपर नीचे 100 गया, 100 गया, 100 गया, तो हमारे पास बचा ओनली ये ऊपर वाला और ये परसेंटेज। तो देखो अब यहाँ पर देखो, पहले देखो यहाँ पर 3 9 27 होगा, देखो 3 9 27 होगा, 3 9 27 होगा, 3 9 27 होगा, 3 9 27 होगा, मतलब जो भी आंसर आएगा, हमें मालूम नहीं आंसर है इससे, पर जो भी आंसर आएगा उसका पहला डिजिट 9 होगा। अब ऑप्शंस हम देखो पहला डिजिट 9 ही आएगा, देखो इसमें 9 नहीं है, इसमें भी 9 है, एक में ही 9 है, देखो 9 से स्टार्ट होगा, देखो इसमें 4 है, 4 है, इसमें 4 है, 9 एक में ही, मतलब ये ही हमारा आंसर है। मतलब इतना प्रतिशत लकड़ी नष्ट हो गया होगा, मतलब इतना प्रतिशत वॉल्यूम बचा
ये सच है, रिमेन्स है, मतलब ये हमारा आंसर है, यानी कि विकल्प मतलब देखो ये 92/3% हमारा सही आंसर है। दैट इज इंग्लिश 92:2/3% हमारा राइट आंसर, यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, अगला एक वस्तु का यानी एक आइटम का आकार शेप इस प्रकार है कि एक लंबवृत्त यानी ऑर्थोगोनल सर्कुलर बेलन यानी सिलेंडर के निचले हिस्से पर यानी कि बिलो पार्ट पर अर्धगोला हेमिस्फीयर और ऊपर वाले हिस्से पर माने एबो पार्ट पर एक लंबवृत्त यानी कि राइट सर्कुलर शंकु एक कोण है। तो बेलनाकार भाग की यानी सिलिंड्रिकल पार्ट की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा बेलनाकार भाग की ऊंचाई हाइट त्रिज्या से रेडियस से 2.6 गुना है, 2.6 टाइम्स है। यदि वस्तु का यानी आइटम का वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया 770 सेंटीमीटर का वर्ग है तो वस्तु की कुल ऊंचाई कितनी, हमें आइटम का टोटल हाइट निकाल, मतलब यहाँ पर हमें पहले वस्तु बनाना पड़ेगा, वस्तु ड्रॉ करना पड़ेगा, आइटम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले हम ड्रॉ कर, देखो यार बीच में क्या लेना है, देखो बीच में यहाँ पर लेना है, बीच में लेना है, देखो बेलन लेना है, बेलन लेना है, सिलेंडर लेना है। तो देखो पहले ये हमने बना दिया बेलन सिलेंडर, बेलन सिलेंडर, बेलन सिलेंडर, ये हो गया हमारा बेलन सिलेंडर। अब इसके निचले हिस्से पर क्या है, अर्धगोला है, हेमिस्फीयर, देखो तो अर्धगोला ऐसा है, ये हो गया हमारा अर्धगोला हेमिस्फीयर। और उपले सिरे पर एबो पार्ट पर क्या है, ऊपर देखो शंकु है कोण, मतलब देखो ये हो गया हमारा शंकु कोण, ये हो गया हमारा शंकु कोण, मतलब चीज ऐसा है, आइटम ऐसा है, ये तीन से बना है, तीन पदार्थ से बना है, 3 सप्टर से बना है, मतलब शंकु से बना है, बेलन से बना है और अर्धगोला से बना है। ये पूरा चीज पूरा टॉय 3 चीज से बना है, एक बेलन से, शंकु से और ये अर्धगोला, मतलब इस वस्तु का आकार ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब जो भी डेटा दिया है वो यहाँ पर रखना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। देखो पहली बात, देखो यहाँ पर हमने एक ज्वाइंट किया, यहाँ पर भी एक ज्वाइंट किया, देन ये हमने सीधा खींचा, सीधा खींचा, सीधा खींचा। तो अब क्या होगा, देखो ये सेंटर होगा, मतलब ये शंकु का सेंटर ये होगा, ये बेलन का भी सेंटर ये होगा, बेलन का भी सेंटर ये होगा और अर्धगोला भी सेंटर ये होगा। देखो ये सेंटर गोले अर्धगोले का भी होगा और ये सेंटर बेलन का भी होगा, ये सेंटर बेलन का भी होगा और ये सेंटर शंकु का ही होगा। अब देखो ये क्या है, देखो ये शंकु है, कौन है, देखो ये क्या है, यहाँ पर ये स्मॉल एल है, मतलब ये हमारा, देखो ये क्या है, ये हमारा स्लांट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है, शंकु का ये स्लांट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है, और ये क्या है, ये नॉर्मल एज है, ये नॉर्मल एज किसका, शंकु का, कोण का। और ये क्या है, ये बेलन का हाइट है, ये बेलन का हाइट है इतना, और ये देखो अब आगे देखो ये क्या है, और ये अर्धगोले का हाइट है, इतना अर्धगोले का हाइट है, मतलब ये कैसे
वो भी आपको हम समझाते। देखो पहली बात यहाँ पर यह देखो दिया क्या है, दिया है कि बेलनाकार भाग की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी है? 5 है। देखो ये हमारा बेलन है, त्रिज्या 5 है, मतलब ये कितना है? 5 है। ये कितना है? 5 है। त्रिज्या कितनी है? 5 है। त्रिज्या कितनी है? 5 है। रेडियस 5 है। रेडियस कितना है? 5 है। अब देखो अर्धगोले के बारे में देखो, जो त्रिज्या होगा वो ही उसका हाइट होता है। देखो जो त्रिज्या है वो उसका हाइट ही होता है। मतलब ये क्या, ये भी त्रिज्या ही है। देखो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है। सब जगह गोल गोल घुमाओगे तो त्रिज्या ही होता है। मतलब ये हाइट है तो ये भी क्या है? त्रिज्या ही है। ये 5 तो ये भी 5 त्रिज्या ही होता है। अर्धगोले का हाइट ये त्रिज्या है। मतलब हाइट कितना है? ये यहाँ पर 5 मील गया। किसका? अर्धगोले अर्धगोले का हाइट कितना है? 5 है। 5 है। आगे 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 दूसरा दिया है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई त्रिज्या से 2.6 गुना है। देखो ये जो हाइट है बेलन का ये कितना है? तो देखो त्रिज्या से मतलब 5 का 2.6 गुना किसे? देखो ये बेलन है, इसका हाइट देखो त्रिज्या से 2.6 गुना है। मतलब त्रिज्या कितना है? 5, मतलब 5 गुना 2.6 है। 5 गुना 2.6, 5 गुना 2.6। आगे हल करो इसको, बराबर इक्वल 26 पंचे होता है 130। और यहाँ पर दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लगे। देखो यहाँ पर इसमें एक अंक के बाद दशम, आंसर में भी एक अंक के बाद दशमलव लगा, मतलब यहाँ पर दशमलव लगा तो हमें मिला 13.0, मतलब हमें 13 मिला। मतलब इस बेलन का हाइट कितना है? 13 है 13। ये बेलन का हाइट 13 है 13 है। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में निकालना क्या? देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें वस्तु का टोटल हाइट निकालना है। ये पूरी आइटम का हमें टोटल हाइट निकालना है। मतलब देखो ये पूरा हाइट हमें निकालना है, ये ऑल हाइट निकाल। सीधी बात देखो यहाँ पर ये 5 मिल गया, ये 13 मिल गया, मतलब हमें इतना ही निकालना है। मतलब जस्ट हमें अब ये शंकु का हाइट निकालना है। यदि शंकु का हाइट निकल गया तो हमारा काम बन जाएगा। देखो ये यदि शंकु का हाइट निकल गया तो बस ये तीनों को जोड़ना है, ये तीनों हाइट को जोड़ना है। मतलब ये अर्धगोले का हाइट, बेलन का हाइट और ये शंकु का हाइट को जोड़ना है। पर ये कब होगा? जब ये हाइट निकलेगा तब। ये शंकु का हाइट निकलेगा तब। ये पर शंकु का हाइट ऐसे निकलेगा नहीं, ये सीधे सीधे निकलेगा नहीं। इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखो उसके डेटा दिए, देखो डेटा दिया है कि कुल पृष्ठफल टोटल एरिया 770 दिया है हमें, तो इसका हमें यहाँ पर यूज करना है। मतलब देखो पहले देखो ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? शंकु है। कौन है शंकु? है कौन है? ये हमारा शंकु है। कौन है? तो इसका जो कर्व सरफेस होता है, मतलब वक्रपृष्ठ होता है, उसका एरिया पाई आर एल होता है। जहां पर एल क्या है? ये स्लांट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है। देखो मतलब ये शंकु होता है, उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है प्लस ये बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, मतलब बाहर वाला सपाटी गोल गोल होता है, वो बाहर में गोल गोल होता है वो सपाटी, उसका क्षेत्रफल कितना? तो उसका क्षेत्रफल है एरिया, मतलब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा। प्लस लास्ट में ये जो अर्धगोल है तो इसका पृष्ठफल यानी इसका पृष्ठफल का क्षेत्रफल मतलब सरफेस का एरिया ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर पूरा गोला यहाँ पर 4 आता है और ये अर्धगोले से 2 आता है आगे में, तो इतना होता है। ये टोटल हमारा हो गया। जो हमें कितना दिया है? जो हमें दिया है 770।
770 दिया है, देखो 770 दिया है, 770 दिया है, बस इसको सोल्व करना है। हमें मिलेगा यहाँ से पहले ये एल मिलेगा, ये स्लैंट हाइट मिलेगा, बाद में फिर से हल करेंगे तब हमें ये एच मिलेगा। मतलब इनमें से यहाँ से हमें ये स्लैंट हाइट मिलेगा, तिरक ऊंचाई मिलेगा। बस इसको सोल्व करना है। कैसे बनेगा? तो देखो पहले यहाँ पर ये पाई पाई तीनों में यदि ये कॉमन निकल जाएगा। और अब ध्यान से देखकर देखो यहाँ पर रेडियस भी समान, देखो देखो ये अर्धगोले का रेडियस कितना है 5 है, ये बेल का रेडियस कितना है 5, शंकु का रेडियस कितना है 5, मतलब रेडियस सभी का समान है। तो आर भी कॉमन निकलेगा, तीनों में से देखो ये आर भी कॉमन निकला, तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास ये एल प्लस इसमें बच्चा हमारे पास देखो आर बार है, पाई भी बार है, तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास 2 है, प्लस तीसरे में बच्चा हमारे पास 2 आर बच्चा, देखो पाई बार है 2 बच्चा और आर का वर्ग था, इसमें से एक बार आर बार है तो एक आर तो अंदर में बच्चा होगा, और इक्वल बार में ये 770 होता है। तो आगे देखो आगे अब क्या किया जाए, देखो अब आगे अब देखो इस पायर को हम इधर बट्टे में लाते हैं, ये पाई आर को हम बट्टे में लाए, ये पाई इधर आएगा तो बट्टे में आएगा, तो यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मतलब इसके बराबर इतना है। अब वैल्यू रखना पड़ेगा, देखो एल तो हमें निकालना है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, एल का एल रहेगा प्लस 2 का 2, एच हाइट किसका हाइट सेकंड वाला मतलब क्या है सेकंड में बेलन का कितना है 13 है, 13 में 13 रखा प्लस 2 का 2 रेडियस सभी का सेम है, कहाँ से भी पकड़ ले लो, कहाँ से भी आप उठा लो, सेम ही है 5 ही है, तो ये हमने रखा यहाँ पर 5 इक्वल बराबर 770 है। देखो अब क्या होगा, तो देखो अब यहाँ पर देखो ये पाई का वैल्यू 22/7 होता है, नीचे में हमारे पास 22/7 है, तो अब क्या होगा ये 7 ऊपर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर ऊपर में 7 गुना होगा, नीचे में ये 22 होगा, और ये रेडियस कितना है, फिर से रेडियस कितना है, ये 5 ही आएगा, सेम ही रेडियस 5 ही आएगा। देखो फिर से पाई होता है 22/7, तो 7 ऊपर आ गया और 22 नीचे रह गया, तो हमें ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर आगे देखो ये 11 दूनी 22 होता है, आगे 11 7 77 होता है, 11 7 77 होता है, 11 7 77 होता है। देखो 11 दूनी 22 गया, आगे 11 7 77, तो ये ऊपर में हमारे पास ये 7 है और ये भी 7 है, और नीचे में हमारे पास ये 5 और 2, यानी हमारे पास 10 है 10 है 10 है 10 है 10 है। देखो इधर ये एल का एल प्लस यहाँ पर 13 दूनी देखो 26 होता है, प्लस 5 दूनी 10 इक्वल इधर 7 7 49, और बट्टा में क्या है, बट्टा में देखो बट्टा में देखो बट्टा देखो, इसको हम वापस एक बार देखते हैं। देखो 770 पाई कितना 22/7, तो 7 ऊपर गया बराबर है, आगे रेडियस कितना है, रेडियस 5, रेडियस कितना है 5 है, 11 दूनी 22 आगे 11 दूनी 22 लिखा, आगे 11 7 77, तो ऊपर बचे 7 7 7 49, और नीचे में कितना है, नीचे में हमारे पास 5 दूनी 10 है 10 है, 5 दूनी 10 है 10 है, तो ऐसा हमारे पास है। आगे इसको सोल्व करो, देखो ये देखो एल का एल आगे 26 10 कितना है +36 है, +36 है इक्वल बराबर ये 49/10। तो आगे देखो यहाँ पर देखो ये 0 रह गया, ये 0 रह गया, देखो यहाँ पर 0 भी आएगा, देखो ये 0 भी, देखो ये 0 रह गया था, देखो ये 0 यानी 10 रह गया,
ये शून्य पीछे में भी लगेगा, ये शून्य पीछे में लगेगा, देन क्या होगा, ये शून्य शून्य चला जाएगा, मतलब हमारे पास केवल 79 बचेगा इधर, केवल हमारे पास इधर 79 बचेगा। अब आ गया, देखो ये L बराबर, देखो ये L बराबर ये 49 माइनस 36 होगा, इक्वल बराबर 49 माइनस 36, देखो 9 में से गया हमें मिला 3, देखो कितना, 9 में से गया 3 मिला, 4 में 3 गया हमें 1 मिला, हमें 13 मिला, L बराबर हमें 13 मिला। यूनिट क्या है, इकाई यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो पीछे में लगा सेंटीमीटर, मीन्स दैट ये स्लांट है कितना है, देखो 13 सेंटीमीटर है, स्लांट है 13 सेंटीमीटर है। अब हमें निकालना है एच, मतलब नॉर्मल हाइट निकाल, किसका है, शंकु का, कौन का। अब आगे देखो, यहाँ पर देखो हमें एच निकालना, देखो ये एच आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मतलब डायरेक्ट भी आंसर आप बता सकते हो कैसे। देखो पहली बात, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये त्रिभुज बन रहा है, और ये जो एंगल होता है वो 90 का होता है, 90 होता है, मतलब ये त्रिभुज जो है वो समकोण है, राइट एंगल है। अब इसमें क्या लगेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें लगता है 3 फ्लैट, 3 फ्लैट, 3 फ्लैट। अब हमें आगे पता है कि देखो 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, 5, 12 ट्रिपलेट होता है, ये मतलब देखो 90 के सामने सबसे बड़ी भुजा होता है, वो कर्ण होता है, तो वो कितना यहाँ पर 13 आ गया, देखो, और एक दूसरा बाकी का भुजा कितना आएगा, 5, 12 आएगा, तो यहाँ पर 5 ऑलरेडी, मतलब ये कितना होगा, ये 12 सेंटीमीटर ही होगा। फिर से देखो, देखो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, और कितना, वो कितना आया, ये 13 है, तो बाकी का 2 भुजा ये बचा, ये भुजा बचा, दूसरा एक भुजा बचा, तो ये हमें ऑलरेडी पता है कितना है, 5, सीधी बात, ये कितना होगा, ये 12 है, मतलब हाइट कितना है, 12, ऊंचाई 12 है, तो ऐसे भी आप शॉर्टकट में निकाल सकते, या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हो, मतलब कर्ण का वर्ग, मतलब 13 का वर्ग इक्वल बराबर बाकी के 2 भुजाओं के, मतलब ये एच के और ये 5 के वर्ग के योग बराबर ही होता है। देखो कर्ण का वर्ग मतलब ये 13 का वर्ग, मतलब स्लांट हाइट का वर्ग बाकी की 2 भुजा, मतलब ये एच के और ये 5 के, मतलब रेडियस के वर्ग के योग के बराबर होता है। एडिशन के स्क्वायर के एडिशन इक्वल होता है, स्क्वायर के एडिशन इक्वल होता है। बस यहाँ से h हमें मिल जाए, तो पहले देखो इधर 13 का वर्ग 169 होता है, 169 होता है। आगे इक्वल बराबर, देखो ये h का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 25, आगे 169 माइनस 25 बराबर h का वर्ग होगा। 169 माइनस 25, देखो 169 माइनस 25 बराबर h का वर्ग होगा। तभी देखो 169 माइनस 25, देखो ये होता है 144, 144 बराबर हमें h का वर्ग मिला। ध्यान, h बराबर रूट 144 होगा, h बराबर रूट 144 होगा, मतलब इधर वर्ग दूसरी तरफ वर्गमूल लगा, एक साइड स्क्वायर हट गया, दूसरी साइड अनदर साइड स्क्वायर रूट लगेगा, तो 144 का वर्गमूल 12 होता है, 12 होता है। कैसे, देखो हमें पता है कि 12 का वर्ग यानी 12 गुणा 12 144 होता है, 12 का वर्ग
मतलब 12 गुणा 12 उल्टा क्या होगा, 44 का वर्गमूल 12, ये 12 होता है, 12 होता है। तो एच बराबर हमें मिला 12, मतलब 12 सेंटीमीटर। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। ये हाइट कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है ये पूरा है, इस पूरे खिलौने का हाइट तो कितना होगा, देखो ये 5 है, ये 13 है, ये कितना हो गया, 18 हो गया, और ये 12, तो 18 12 30 होगा, 30 होगा, टोटल 30 सेंटीमीटर होगा, 30 सेंटीमीटर होगा, 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारा आंसर है, 30 हमारा आंसर है। 30 इज द राइट आंसर, 30 इज द राइट आंसर। देखो विकल्प बी में 30 दिया है, यानी विकल्प बी ही हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।